कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। हम सभी इतने दिनों से जो बातें सुन रहे हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं, क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बातें हमारे जीवन में आ नहीं पाती हैं। चाह करके भी हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे मन में वो शक्ति नहीं है कि उन अच्छी बातों को हम जीवन में उतार सकें।
तो वो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास। ठीक है ना। हम सभी अपने घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान के आगे बैठते हैं 10 मिनट। सबकी अपनी अपनी विधि है, हम सब अलग अलग रूपों में उनको याद करते हैं। हम सब चेक करें कि हम रोज करते हैं अपनी रीति से, विधि विधान से कोई पूजा पाठ, मेडिटेशन, प्रार्थना। जब हम वो बैठते हैं 10 मिनट, तो चेक करें मेरा वो 10 मिनट कैसे बीतता है। हम सभी ने भगवान के लिए एक अलग स्थान बनाया हुआ है और हमने टाइम भी फिक्स किया हुआ है। पर एक चीज चेक करिए कि आप जब वो 10 मिनट बैठते हैं तो वो समय कैसा बीतता है, कैसा बीतता है। हम भगवान की पूजा तो कर रहे होते हैं, लेकिन उतनी देर मन कहीं और होता है ऐसा। तो फिर पूजा कौन कर रहा है? पूजा कौन कर रहा है? मुख कर रहा है, हाथ कर रहा है ना। हाथ से घंटी भी बजानी है, फूल भी चढ़ाना है ना। मुख एक्यूरेट मंत्र जप रहा है, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं होगा। लेकिन उतनी देर मन कहीं और होता है ऐसा। हम सभी ये हर रोज कर रहे हैं, परंतु जिसको परमात्मा से जोड़ना था, यदि वही नहीं जुड़ा तो जो उससे मुझे प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति होगी? होगी नहीं। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करने बैठते हैं, किस लिए? मंदिर किस लिए जाते हैं? इसलिए शांति के लिए, यही कहते हैं ना, शांति के लिए। अब हम वहां गए, हम कहते 10 मिनट हमें बहुत शांति मिली। तो शांति सिर्फ 10 मिनट की चाहिए या सारे दिन की चाहिए? सारे दिन की चाहिए। पर हम क्या कहते हैं, मंदिर गए, पूजा की, 10 मिनट तो मन बहुत शांत रहा, बहुत अच्छा लगा, पर घर आए तो घर में तो दिन भर वही चलेगा, घर में तो वो हो नहीं सकता। फिर ये बात ऐसी है जैसे हम डॉक्टर के पास गए, बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा आपके पास आकर बैठने से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरी बीमारी ठीक हो गई। फिर घर आए, फिर हम कहें कि नहीं बीमारी तो नेचुरल है, वो तो रहेगी, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं। डॉक्टर के पास गए 10 मिनट, उनसे वो बातचीत की, उनसे वो दवाई ली, फिर घर आकर के वो दवाई ली तो फिर सारा दिन क्या फील करेंगे? स्वस्थ, है ना। वो 10 मिनट डॉक्टर के पास बैठे इसलिए कि मैं सारा दिन रोज क्या हो जाऊं? स्वस्थ हो जाऊं, है ना। तो हमें भी मंदिर जाना था, पूजा करनी थी, शांति के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं। किस लिए? किस लिए? दिन अच्छा बीते, शांति के लिए नहीं। किस लिए जाना है, किस लिए करना है? शक्ति के लिए। वो शक्ति उससे लेनी है जिससे फिर मैं सारा दिन कैसे रहूं? शांत रहूं, खुश रहूं, हल्का रहूं, है ना। तो हम उस परमात्मा पिता को रोज याद तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर आज हम चेक करें कि हम आत्मा की बैटरी चार्ज हुई है। यदि मेरा पावर हाउस से रियल में कनेक्शन जुड़ा होता तो ये आत्मा रूपी बैटरी क्या होती? चार्ज।
और आज हमारी बैटरी का हालचाल क्या है? क्या है? लो है है ना? कहाँ थोड़ा लो है और कहाँ एकदम डिस्चार्ज है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अपने फोन को चार्जिंग में लगाया, लगा के गए, 1 घंटे बाद आके देखा एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ी? हो सकता है कभी कभी ऐसा? देखा तो वो क्या था? लूज कनेक्शन, है ना? लगाया तो हड़बड़ी में, पर वो कनेक्ट पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार हम रोज उसके आगे बैठते तो हैं, पर उससे हमारा वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? हम सब उसको याद करने बैठते हैं, पर वो याद क्यों नहीं आता है? आप देखिए, क्या किसी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि माँ को कैसे याद करो, पिता को कैसे याद करो? सिखाया जाता है? नहीं। बच्चा नेचुरल सीखता है ना? दूसरी चीज, क्या हम घर में किसी को याद करने के लिए हमने कोई टाइम फिक्स करके रखा है कि 10 मिनट पति को याद करना है, 10 मिनट पत्नी को याद करना है, 10 मिनट बच्चे को? नहीं। या किसी को याद करने के लिए हमें फोटो चाहिए? अपने किसी रिलेटिव को याद करने के लिए फोटो चाहिए? नहीं। पर फिर भी हम सारा दिन उसको याद करते हैं। तो हम सारे संबंधियों को, सारे रिलेटिव्स को हम कभी भी कहीं भी याद करते हैं, दिल से करते हैं, पर उसको क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है? कनेक्शन नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ी मिसिंग वो क्या है? आप देखिए, अपने संबंधों को देखिए। आज मेरा सबसे ज्यादा किससे कनेक्शन है, किससे अच्छा संबंध है? और जिससे संबंध हमारा अच्छा है, हम उसको सारा दिन उतना ही ज्यादा याद करते हैं। हम सब भक्ति में एक गीत गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, गाते हैं। पर आज सभी अपने आप से पूछें, क्या हमने उस परमात्मा पिता से कोई संबंध जोड़ा कि चलो आज मैं भगवान को अपनी माँ बना लूं, पिता बना लूं, दोस्त बना लूं? कभी जोड़ा संबंध? कभी जोड़ा? जोड़कर याद किया? गाते तो रोज थे, लेकिन प्रैक्टिकल में जोड़ा नहीं। इसका मतलब हम सिर्फ बैठ के भगवान के आगे रटते थे कि प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन वो सिर्फ रटते थे। रियल में आज मेरा जो दिल का कनेक्शन मेरे और संबंधियों के साथ है, मेरा जितना वो दिल का रिश्ता मेरे हर संबंधी के साथ है, क्या इतना दिल का रिश्ता मेरा उसके साथ है? आप चेक करिए, है? नहीं। यही एक सबसे बड़ी कमी है। हम सब जानते हैं वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, पर हम उससे अपना कनेक्शन नहीं जोड़ पाए, संबंध नहीं बना पाए, और इसीलिए आज उसको याद करना क्या हो गया? कठिन हो गया। तो सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहली चीज है कि यदि मुझे परमात्मा को याद करना है, और हम सबको एक चीज मालूम है, एक चीज सबको पता है कि सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा किसको याद करना है? भगवान को। इन सभी रिलेशन से भी पहले उसको याद करना है, ये सबको पता है, परंतु पता होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने वो संबंध नहीं जोड़ा। तो आज सबसे पहली चीज मैं उस
परमात्मा पिता से संबंध जोड़े। ठीक है, आज दिन तक हमने उससे सिर्फ एक ही संबंध जोड़ा था। वो कौन सा? वो कौन सा? कि वो भगवान है और हम भक्त हैं, है ना? इससे आगे बढ़े ही नहीं। परंतु उस परम पिता ने आकर हमें बताया कि बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बच्चे हो। तो आप सभी जो यहाँ आ रहे हैं, अब भक्त से क्या बन गए? बच्चे। पक्का? भक्त थे तो मांग रहे थे, दे दो दे दो, परंतु अब बच्चे बन गए तो क्या बन गए? अधिकारी। तो रियल में हम बच्चे तो हैं ही, परंतु हमें वो ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने आप को भगवान के आगे रोज क्या कहते थे? प्रभु आप सर्वगुण संपन्न और मैं नीच पापी खल कपटी। रोज आता है ना आरती में ये शब्द। अभी आपका बच्चा आपके सामने रोज ये बोले कि मैं तो नीच हूं, पापी हूं, रोज कहे, अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं। आप क्या कहोगे? अरे भाई आपकी जगह तो मेरे दिल में है। ठीक उसी प्रकार हम सब भी उस परमात्मा पिता की, जो सर्वशक्तिमान है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, मैं आत्मा उसकी संतान हूं और मैं भी उसके समान महान हूं। ठीक है, तो अब आज से अपने को नीच पापी ये तो नहीं जपेंगे ना। हम भी उसकी संतान हैं, उसकी शक्तियां, उसके गुण, वो सब मेरे हैं। बस वो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि मेरा उसके साथ संबंध टूटा हुआ था, टूटा हुआ था। अब उस संबंध को मुझे जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सबसे अच्छी चीज वो है कि हम उस परमात्मा से अपनी दिल की बात करें, उस परमात्मा के संग में रहें मन बुद्धि से। और जब हम उसको संग में रखेंगे, मन ही मन जब हम उनसे बातें करेंगे, तो उनके वाइब्रेशन, उनकी शक्ति, उनके गुण मुझे मिलने लगेंगे, है ना? क्या आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है। आपने टेलीपैथी के बारे में सुना होगा। देखिए, कभी कभी हम सब ने एक चीज अनुभव किया है कि हमने किसी को याद किया और उसी समय उसका फोन आ गया। होता है कभी कभी, ये कभी कभी होता है। वो कब, किस कंडीशन में होता है? जब हमने दिल से याद किया। कभी कभी ऐसा होता है हमने किसी को याद हम बहुत समय से कर रहे हैं, मार्केट में वो हमको मिल गए, फिर हम कहते हैं हम आप ही को याद कर रहे थे और आप हमको दिख गए। तो देखिए, एक आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है, तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है या नहीं? इसे कहते हैं टेलीपैथी। और इसी को ही हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने इसको एक्सपेरिमेंट किया कि क्या सच में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति यहाँ सोचे और वो दूसरे तक पहुंच जाए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मुंबई में एक व्यक्ति को बिठाया, दूसरे व्यक्ति को पेरिस में बिठाया और दोनों के ब्रेन में एक ही समय पर वो मशीन लगाई जो ब्रेन के पैटर्न को कैच करती है। अब मुंबई में बैठे हुए उस व्यक्ति को कहा कि आप पेरिस में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए कुछ दिल से सोचो, बोलना नहीं, लिखना नहीं, सिर्फ सोचना है। अब उस व्यक्ति ने यहाँ बैठकर उस व्यक्ति के लिए जो पेरिस में बैठा है उसके लिए एक थॉट क्रिएट किया।
अब जैसे उसने वो थॉट क्रिएट किया तो वो कंप्यूटर में जो ब्रेन का पैटर्न दिखाना शुरू किया, और जब पेरिस में बैठे हुए व्यक्ति के कंप्यूटर में वो पैटर्न को देखा जो उसके अंदर चल रहा था, उसको कुछ नहीं बोला गया था, उसको सिर्फ मन को शांत रखने कहा गया, तो देखा कि दोनों का जो ब्रेन का जो पैटर्न था, तरंगों की जो पैटर्न थी, वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन प्रूफ, टेलीपैथी प्रूफ। तो उन्होंने टेलीपैथी को तो अभी साइंटिफिकली प्रूफ किया, लेकिन ये तो हम बचपन से ही अनुभव कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि मैं आत्मा यहाँ बैठकर दूर बैठे किसी के लिए कोई संकल्प करती हूँ, तो वो संकल्प की तरंगे वहां तक पहुंच जाती है। तो अब क्या करना है? यदि मैंने यहां किसी के लिए नेगेटिव सोचा तो वहां तक पहुंच जाएगा। हमें क्या लगता है कि हम सोच रहे हैं, बस हमें पता है, लेकिन नहीं, ये तरंगे इतनी फास्ट है जितनी जैसे आप मोबाइल में किसी को मैसेज भेजते हैं, कितनी देर में पहुंचता है वो? सेकंड, बस यहाँ बटन दबाया, पहुंच गया। वैसे ही हमने यहाँ सोचा, जिसके लिए सोचा उस तक तुरंत पहुंच जाता है, तुरंत। तो पहले अब हमें बहुत सोच समझ करके सोचना है। पहले कहते थे सोच समझ के बोलो, अब परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? सोच समझ के सोचो। इतना ध्यान रखना है। आपने एक चीज अनुभव किया होगा, एक माँ है, बच्चा स्कूल गया है और बच्चे को यदि चोट लग गई, जोर से चोट लग गई, वो बच्चा बहुत रोता है, माँ को इधर फील हो जाता है कि कुछ हुआ है, आज कुछ हुआ है। कभी कभी होता है कभी कभी ऐसा। अब आप देखो, कोई फोन तो नहीं किया, पर उसको अच्छा पता नहीं चला क्या हुआ है, पर इतना पता चल गया कि कुछ बुरा हुआ है। तो कैसे उधर बच्चे को चोट लगी, रोना शुरू किया, और वो दुख वाली तरंगे माँ तक पहुंच गई, उसको फील होने लगा कि कुछ हुआ है। तो हम जो सोचते हैं, वो जिसके लिए सोचते हैं, वो उस तक पहुंच जाता है। तो एक आत्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है, और ये ऐसी स्पेशल पावर है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठकर किसी को याद कर रही हूँ, और मेरे मन की शक्ति यदि कम है, और सामने वाली आत्मा जिसको मैं याद कर रही हूँ, वो आत्मा यदि उदासी में है, हताशा में है, निराशा में है, तो मैंने उसको याद किया, तो उसकी वो उदासी के वाइब्रेशन मुझे आने लगेंगे, और मुझे भी फील होने लगेगा अंदर से लो। पर मुझ आत्मा की शक्ति हाई है, वो आत्मा यदि अंदर गुस्से में है, तो उसके वाइब्रेशन मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। इतना आप समझ जाइए कि सिर्फ सोच नहीं, पर उस आत्मा के जो मन की स्थिति होती है, वो भी एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए परमात्मा हमें यहाँ पर क्या कहते हैं कि बच्चे, आप एक दूसरे के लिए यही सोचो कि ये आत्माएं हैं और ये आत्माएं भगवान की संतान है। ये चीज भगवान हमें रोज महावाक्य में पक्का कराते हैं,
ताकि मैं आत्मा सेफ रहूं और उस आत्मा के नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे प्रभावित ना करें। क्योंकि जब हम अपने को आत्मा अनुभव करते हैं तो जब हम अपनी ओरिजिनल नेचर में हैं, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी ये इमर्स रूप में रहती है। तो जब मैं ये फील करूंगी तो मुझे उसके नेगेटिव वाइब्रेशन प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरा फायदा, जब मैं आत्मा, मुझ आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है और उनके वाइब्रेशन का आदान प्रदान हो सकता है, इसका मतलब है कि मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ भी कनेक्शन हो सकता है और वो कनेक्शन हो गया तो उसके वाइब्रेशन मुझे मिलने लगेंगे। मुझे उससे मांगने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह हम भगवान के आगे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? मांगते हैं, प्रभु शांति दो, सुख दो, खुशी दो। जैसे सूरज निकला हुआ है, उससे रोशनी मिल रही है ना? उससे गर्मी मिल रही है। क्या उसके आगे खड़े होके मांगते हैं क्या? दो दो दो, मिल रहा है ना, वो तो दे रहा है, मिल रहा है, बस आप वहां खड़े हो जाओ, मिल रहा है। हाँ, यदि अंदर बैठ गए, एसी में बैठ गए तो नहीं मिलने वाला। फिर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, फिर वो लेते हैं। तो देखिए, हम सब भी परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ते और फिर उसके बाद हम मांगते रहते हैं, शांति दो, शक्ति दो, खुशी दो। वो परमात्मा पिता ज्ञान सूर्य है और वो निरंतर निरंतर मुझे शांति, शक्ति, खुशी, प्यार दे रहा है। मुझे उससे मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? क्या करना है? बस अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन मुझे उसके साथ जोड़कर रखना है। ठीक है? और कुछ नहीं करना है। कोई कठिन विधि नहीं है, बहुत बहुत सरल विधि है। तो फर्स्ट मुझे उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जैसे देखिए, ये लाइट जल रही है, अभी इसका कनेक्शन कहां से है? पावर हाउस से, है ना? लेकिन यहां पर भी जहां से इसको कनेक्ट किया गया है ना? तो कनेक्ट करने के लिए पहले क्या करते हैं? जो ऊपर का रबड़ है ना, तार से तार को जोड़ने के लिए पहले जो ऊपर का रबड़ है उसको हटाते हैं, फिर अंदर के तार से तार को जोड़ते हैं, तब करंट फ्लो होता है। यदि डायरेक्ट जोड़ दिया तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, है ना? कितना भी पावर हाउस से पावर आए। ठीक इसी प्रकार आज दिन तक भी हम भगवान के आगे रोज बैठते तो थे, पर कैसे बैठते थे? रबड़ से, मैं शरीर हूं। किसी दिन ये सोचा मैं आत्मा हूं? रियल में तो हम आत्मा है ना, ये देह तो विनाशी है। तो किसी दिन ये सोच के बैठे भगवान के आगे अपनी ओरिजिनल रूप में कि मैं एक आत्मा हूं? नहीं। और इसीलिए वो परमात्मा से पावर तो आई, लेकिन वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो। तो अब हम जब भी बैठे उसे याद करने, तो ये फील करें सबसे पहली चीज कि मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूं। आप उनका परिचय आगे और कल परसों में बहुत अच्छे से डिटेल में आप सबको बताया जाएगा कि उनका स्वरूप क्या है, वो कब आते हैं, वो कैसे हमें ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा का वो जो दिव्य स्वरूप है वो है निराकार, ज्योति स्वरूप, लाइट रूप, जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, और उससे किरणें फैल रही है। वो ऊपर परम धाम का रहने वाला, और वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर है। तो मन बुद्धि के नेत्र से मुझे उसे देखना है। सबसे पहली चीज संबंध जोड़ना है, भगवान मेरा पिता है। ऐसे तो आप कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। जब आपको जिस संबंध की जरूरत हो वो संबंध जोड़ करके आप उसे याद कर सकते हैं।
जो जरूरत हो, और उनसे हम अपने दिल की बात करें। क्योंकि किसी से आपका संबंध गहरा कब होता है? आपका कोई नया नया दोस्त बना, फ्रेंड बना, है ना? अब उस फ्रेंड से आपका रिश्ता गहरा कब होता है? कब होता है? जब आप उससे बात करते हैं। यदि कम बात करेंगे तो फिर वो कभी कभी वाला होगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे रोज बात करना शुरू कर देते हैं तो इतना गहरा रिश्ता हो जाता है कि माता पिता के साथ भी उतना गहरा नहीं होता, है ना? तो सबसे पहली चीज है कि हम उसके साथ बातें करें। जो अपनी दिल की बातें हैं वो हम उसको सुनाएं, और वो रियल में सुनता है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, कोई ना कोई बातें ऐसी आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको महसूस होगा कि बाप परमात्मा मेरी बातों को सुन रहे हैं और वो मुझे उसका आंसर दे रहे हैं। ये है नेचुरल याद, ये है नेचुरल मेडिटेशन। यहाँ कुछ भी जपने की, रटने की जरूरत नहीं। नॉर्मल जो आप अपने रिलेटिव से बात करते हैं वैसे ही बातें उस पिता से करनी है। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक बच्चा था, ग्वाला था, रोज गाय चराने जाता था। छोटा था, वो भगवान को बहुत याद करता था। तो रोज क्या करता था, सब गायों को ले जाता और मैदान में छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान से बातें करता। तो एक दिन उसने यही किया, सारी गायों को मैदान में छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान से बातें करने लगा। कहने लगा, प्रभु जी, आपने हम सब मनुष्यों को इस दुनिया में छोड़ दिया, आप ऊपर अकेले बैठे हो, मैंने अपनी सब गायों को मैदान में छोड़ दिया, मैं यहाँ नीचे अकेला बैठा हूँ। तो प्रभु जी, मैं तो ऊपर नहीं आ सकता, आप ही नीचे आ जाइए, फिर दोनों मिलके बैठ के बातें करेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे। वो बच्चा होता है तो बच्चे जैसी बातें करता है, मीठी मीठी। उसी समय वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं। वो देख लेते हैं कि ये बच्चा कुछ बड़बड़ा रहा है, तो महात्मा जी उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो बच्चा तो पहले डर जाता है, फिर कहता है मैं भगवान को याद कर रहा था, ऐसे ऐसे। तो महात्मा जी ने कहा, अरे ऐसे थोड़ी भगवान को याद करते हैं, देखो मैं तुम्हें भगवान को याद करना सिखाता हूँ। अब महात्मा जी उसको एक मंत्र याद कराते हैं, बहुत अच्छा मंत्र, और उस बच्चे को कहते हैं जब भी तुम्हें भगवान को याद करना है तो तुम ये मंत्र पढ़ना। अब वो बच्चा तो अनपढ़ था, उस मंत्र को वो रटते रहता। और महात्मा जी कहते कल जब मैं आऊंगा तब इसको सुनूंगा। अब महात्मा जी अपने घर पहुंचते, घर पहुंच करके वो भी पूजा पाठ करते। अब पूजा करने के बाद वो भी भगवान से कहते, प्रभु जी, आज मैंने आपके एक भक्त को आपको याद करना सिखाया। तो वहां पर भी एक आकाशवाणी होती। क्या आकाशवाणी होती? अरे महात्मन, आज तुमने उसे याद करना नहीं सिखाया, परंतु आज तुमने उसे मेरे से दूर कर दिया। पहले तो वो मेरे से मीठी मीठी बातें करता था और मुझे भी उसका इंतजार रहता था कि आज वो मेरे से क्या बात करेगा, और अभी तो तुमने उसको मंत्र रटा दिया तो उसका सारा ध्यान मंत्र में है और वो मुझे भूल गया। कहने का भाव, भगवान को भी क्या चाहिए? भावना। जो बात दिल से कही गई वो उस तक जरूर पहुंचेगी, जो बात दिल से नहीं कही गई वो उस तक कैसे पहुंचेगी? कई ऐसी बातें, कई ऐसी प्रार्थनाएं जिसका मुझे भाव ही नहीं पता, अर्थ ही नहीं पता, वो उस तक कैसे पहुंचेगा?
एक बच्चे ने अपने पिता को एक पत्र लिखा, बहुत अच्छा, बहुत मीठा पत्र लिखा। वो पिता पढ़ करके खुश हो रहा है ना? परंतु दूसरा बच्चा भी अपने पिता के लिए वही फीलिंग्स लिखे, तो क्या वो खुशी की अनुभूति होगी पिता को? होगी, क्योंकि वो फीलिंग्स, वो बातें किसकी है? दूसरे की। इसी प्रकार आज हमारे सामने जो प्रार्थना है, मंत्र है, वो बहुत हाई है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे की फीलिंग्स है। हाँ, ये अच्छा है कि कम से कम हम उतनी देर वो पढ़ते हैं तो हमारा मन कहीं भटकता तो नहीं है, उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि और क्या करना चाहिए, तो नहीं पता है, हम वो कर रहे हैं, वो ठीक है, अच्छा है कि कम से कम मेरा उतना टाइम तो क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। लेकिन अब मुझे उससे आगे बढ़ना है, बढ़ना है या नहीं? बढ़ना है ना? तो मैं उस पिता से यदि सच में बहुत गहरा और प्यारा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी है। और हमने ये फील किया है, आप खुद अनुभव करेंगे, आज यहाँ परमात्मा के हजारों बच्चे अनुभव करते हैं कि आज हमने परमात्मा से कोई बात कही और वो हमें दूसरे तीसरे दिन परमात्मा के महावाक्यों में आंसर मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं मुरली। तो फील होता है कि सच में भगवान हमारी बातों को सुन रहा है। और कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी बन जाएगी, आपको फील होगा ये बात तो मैंने परमात्मा से कही थी और ये हो गया, तो फील होगा आपको कि सच में वो मेरी बात सुन रहा है। और आपको एक छोटा सा भी अनुभव हो गया ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आप सबसे पहली चीज उससे क्या करें? रिश्ता जोड़ें और अपनी दिल की बात हम उसे सुनाएं। जैसे आप किसी मंदिर में गए, मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति है, सब भगत वहां पर आरती गा रहे, उनकी महिमा गा रहे, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। पर आप सोचिए यदि अचानक वो देवी प्रकट हो गई, ठीक है, एकदम साक्षात आपके सामने प्रकट हो गई, तो अब क्या आप वही बात बोलेंगे जो बोल रहे थे, रट रहे थे? अब क्या बोलेंगे? अब सब कोई क्या बोलेंगे? सब अपने अपने दिल की बात कहेंगे। बस यही अंतर है। एक चीज आपको बताएं, वो परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो तभी तो परमात्मा है, वो निराकार है, पर वो है, पर वो है। और ये खुशखबरी हम सुना दें कि जिसकी आज तक हम मंदिरों में पूजा कर रहे थे, वो निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें फिर से अपने जैसा बनाने आए हैं, अपना सब कुछ हमें देने आए हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और हम उसकी संतान हैं तो हमें कैसे होना चाहिए? क्योंकि जो जैसा होता है उसको वो टाइटल मिलता है। मान लो कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा भी क्या कहलाएगा? ब्राह्मण ही कहलाएगा ना। अभी हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें क्या कहलाना चाहिए? बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए ना। पर आज वैसे हैं क्या? नहीं है ना। तो यही चीज आज हम आपको बताना चाहते हैं कि वो पिता, वो परमात्मा जिसको हम यहाँ पर प्यार से कहते हैं शिव बाबा, भगवान, प्रभु, ईश्वर कहो तो ऐसा लगता है बहुत ऊंची चीज है, पर बाबा कहो, पिता कहो तो बहुत अपनेपन का हमें अनुभव होता है। तो ये प्यारा मीठा संबंध जोड़ करके मुझे उसे याद करना है। और रोज सुबह और रात में हम मेडिटेशन जब करें, योग करें, ये कोई कठिन विधि नहीं है। कोई आपको जब तब जाप 2 घंटा 4 घंटा कोई ध्यान लगाना है, नहीं।
ये मेडिटेशन इतना सरल है कि आप इसे चलते फिरते हर कर्म करते हुए भी उसे याद कर सकते हैं। जैसे आप अपने हर संबंधियों को कभी भी कहीं भी याद कर सकते हैं, वैसे ही ठीक उस परमात्मा पिता को आप गाड़ी चलाते हुए भी उसे याद कर सकते हैं और उतनी ही पावर मिलेगी। तो मैंने उससे वो संबंध जोड़ा, वो शांति का सागर, और वो सागर की किरणें मेरे अंदर आने लगी। मैं आत्मा भी यहाँ पर शांति से, शक्ति से भरपूर होती जाऊंगी, और ना सिर्फ मैं परंतु मेरे आसपास वो वाइब्रेशन सबको मिलने लगेगा। और हम जितना ये मेडिटेशन रोज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? एक तो सबसे पहली चीज, जो मेरे पुराने संस्कार हैं वो परिवर्तन होंगे। ठीक है, वो ये मन में गुस्सा है, चिंता है, डर है, ईर्ष्या है, नफरत है, वो जो संस्कार है वो चेंज होने लगे। दूसरा, जितना हम रोज मेडिटेशन करते जाएंगे तो मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि हम इतने पावरफुल हो जाएंगे, हम जब चार्ज रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन से घर के सदस्यों को भी वो वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाए। यदि किसी घर में 4 लोग हैं, है ना, चारों बैटरी डाउन है, तो अब यदि एक भी गुस्सा करे तो सारा घर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। पर यदि उस 4 में से एक बैटरी चार्ज है, तो यदि एक बैटरी भी चार्ज है तो क्या होगा, वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो वो एक चार्जिंग रोज किसको करना है, मुझे। अब ये अपने आप से आज दृढ़ संकल्प करिए। जैसे देखिए, जब हम रोज सवेरे सवेरे उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं अपने कार्य व्यवहार में, ऑफिस के लिए, हम सब चीज चार्जिंग करके निकलते हैं। मोबाइल भी चार्ज, लैपटॉप भी चार्ज, सब इतना ध्यान रखते हैं। इस मन को भी तो सारा दिन चलाना है, इसको चार्ज करके निकलते हैं कि नहीं, इसका तो ध्यान ही नहीं रखते। बहुत जरूरी है। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर को हम रोज चार्ज करते हैं कि नहीं, रोज भोजन देते हैं। क्या किसी दिन ये सोचते हैं आप कि आज बहुत बिजी है, आज टाइम नहीं, चलो आज खाना नहीं खाएंगे? किसी दिन सोचते हैं? यदि ये चार्ज नहीं किया तो चलेगा कैसे, फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। जरूरी है ना। हम मोबाइल यूज करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, एक लाइन भी जाएगी तुरंत चार्जिंग में लगाएंगे। और अभी तो इतना ध्यान रखते हैं कि जहां चार्जर पॉइंट मिल गया बैठ जाते हैं चार्जिंग करना, इतना ध्यान रखते हैं। और हमारा मन 24 घंटा चल रहा है, क्या उसको चार्ज करने का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते ना। और सबसे पहले चार्जिंग किसकी जरूरी है, मन की। तो अब रोज सवेरे सवेरे क्या करेंगे, मन को चार्ज करके ही घर से बाहर निकलेंगे। ठीक है। और मन की चार्जिंग 2 चीजों से होती है। एक, परमात्मा के महावाक्य, महान विचार ना। जैसे आप देखिए, हम इतने दिनों से, यदि साल में कहें, जो 5 दिन से आप सुन रहे हैं, अच्छा सोचो, है ना। पर वो अच्छा हम चाहते हैं सोचें, पर नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम यदि वो अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो जरूर हमें कहीं से वो अच्छे विचार लेने पड़ेंगे। जरूरी है ना। जैसे देखिए, मेरा ये शरीर है, यदि शरीर में किसी भी चीज की डिफिशियंसी हो जाती है, मान लो विटामिन की, मिनरल्स की, कोई भी चीज की कमी होती है, शरीर खुद बनाता है, शरीर खुद क्रिएट करता है। पर यदि मेरे अंदर वो चीज की कमी होने लग गई तो मुझे फिर उसको बाहर से
लेना पड़ता है, जरूरी है, नहीं तो ये चलेगा कैसे। ठीक उसी प्रकार मुझ आत्मा में पावर है कि मैं अच्छा सोचूं, महान सोचूं, ऊंचे से ऊंचा विचार करूं, लेकिन अभी मेरे पास वो पावर नहीं है जो मैं महान विचार क्रिएट कर सकूं। तो अब यदि वो पावर मेरे अंदर नहीं है तो जरूर वो पावर मुझे कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में रोज जो ज्ञान सुनाया जाता है वो है महान विचारों की खान। तो जब रोज सवेरे सवेरे यहाँ आकर हम बैठ करके वो सुन लेते हैं, 1 घंटा भी हम बैठ के सुन लिए तो मन क्या हो गया, शक्तिशाली। और फिर घर में हमने मेडिटेशन किया, चलते फिरते कार्य करते हुए हमने बीच बीच में मेडिटेशन किया, उस परमात्मा पिता को याद किया, तो ये मन हमेशा कैसा रहेगा, चार्ज। और यदि मैं उसकी याद में हर कर्म करूंगी, सबसे बड़ा फायदा, जब आप आगे अभी और ज्ञान को सुनेंगे तो अनुभव करेंगे, जब हम हर कर्म उसकी याद में करते हैं तो हमारा हर कर्म पुण्य कर्म में जमा होने लगता है। जैसे देखिए, हम यदि भगवान के घर की कोई सेवा करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, वो हमारा किस खाते में जाता है, पुण्य के खाते में। अब यहाँ पर भी जब हम अपने मन को चेंज कर देते हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूं, और फिर मेरा जो कुछ भी है, भक्ति में कहते थे ना, प्रभु ये जो कुछ मेरे पास है वो सब किसने दिया, आपने दिया, तो ये उसने दिया, तो ये सब किसका हो गया, किसका हो गया, उसका हो गया। अब आप यदि उसकी याद में कर्म करते हैं तो वो किस खाते में जाएगा। आप अपना लौकिक जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, पर उसकी याद में कर रहे हैं, वो किस खाते में जाएगा। मतलब आप हर सेकंड अपना पुण्य का खाता जमा कर सकते, ठीक है, पर उसके लिए मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो जब तक हम रोज वो परमात्मा के महावाक्य नहीं सुनेंगे, तब तक हम वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज ये आप संकल्प करिए कि मुझे ये जरूर सुनना है। देखिए, समय, परिस्थितियां हर जगह चेंज होती जा रही हैं, और आज वर्तमान में इस चीज की जरूरत है, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। तो मुझे ज्ञान कितना भी समझ में आए, थोड़ा आए या ना आए, कुछ भी हो, पर मैं ये पक्का करूं कि मुझे बैठ करके 1 घंटा तो सफल करना है। कई लोग हमें आकर कहते हैं कि हमें ये ज्ञान थोड़ा समझ नहीं आता, कोई कोई कहते हैं कि धारणा नहीं होती। लेकिन देखिए, हम एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी थे, जहाँ रोज सत्संग चलता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ पे एक भाई भी आते थे सुनने के लिए। तो उस भाई ने महात्मा जी को कहा कि मैं यहाँ बहुत समय से सुनने के लिए आ रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे धारण भी नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ, आप बताइए, मुझे बार बार मन में ये उलझन है। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम मेरा एक काम करो। तो महात्मा जी ने उस भाई को एक टोकरी दी, वो जो बांस की टोकरी होती, वो टोकरी दी, और कहा कि इस टोकरी को ले जाओ और पास में जो एक नदी है वहाँ से पानी भर के यहाँ आश्रम तक लाओ। अब वो उस टोकरी को लेकर के गया, पानी भरा, और पानी भर के वो जब तक आया, आश्रम आते तक वो पानी तो पूरा बह गया। अब महात्मा जी ने कहा, ये पानी तो बह गया, तुम फिर से जाओ
और फिर से भर के लाओ। अब वो फिर से गया, फिर से भर के लाया, पर उसके मन में बहुत चल रहा था, ये तो टोकरी है जिससे पानी बहता है, ये महात्मा जी मुझे क्यों दे रहे हैं इसको बार बार भरने के लिए। उसने कुछ बोला नहीं, पर वो गया, भरा, फिर आया, दूसरी बार भर के लाया। जब तक लाते 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 वो पानी पूरा फिर बह गया। अब फिर महात्मा जी ने कहा पानी तो पूरा खाली हो गया, अब तुम फिर से जाओ और फिर से भर के लाओ। अब वो फिर से चला गया, फिर से भर के लाया। अब उससे रहा नहीं गया क्योंकि पानी फिर खाली, तो अब उससे रहा नहीं गया। तीसरी बार उसने कहा महात्मा जी ये पानी तो पूरा बह रहा है, आप मुझे बार बार क्यों भेज रहे हैं पानी भरने के लिए। उसने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। देखो ये टोकरी मैंने जब तुमको दी थी तो ये कितनी गंदी थी। जब तुम एक बार गए, भर करके लाए, भले वो बह गई पर थोड़ी साफ हो गई। दूसरी बार तुम जब गए, भर करके लाए, वो थोड़ी और साफ हो गई। तीसरी बार गए, फिर भरे, वो और साफ हो गई। तो कहा कि इसी प्रकार तुम यहाँ आकर के बैठ करके सुनोगे, भले वो आपको भूल जाएगी, लेकिन सुनते सुनते ये क्या होगा, क्योंकि ये बहुत गंदा है ना, तो कई बार वो चीजें अंदर ठहरती नहीं है। पर धीरे धीरे सुनते सुनते वो मेरे संस्कार क्या होने लगेंगे, पुराने संस्कार चेंज होने लगेंगे, साफ होने लगेंगे, और इस आत्मा में वो नए संस्कार भरने लगेंगे। तो कहते ना जैसा संग वैसा रंग। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, आज ये नहीं सोचिए कि खत्म हुआ, लेकिन आज ये सोचिए कि मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। ठीक है, एक नई राह मुझे मिली है जीवन जीने के लिए, जो मुझे अपनी दिन भर की दिनचर्या में इसे क्या करना है, शामिल करना है। तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं ना। तो अभी आगे ये तो हमने आपको अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी बातें सुनाई, पर इन सभी बातों को पक्का करने के लिए कल से वो विशेष जो आज हमने आपको मेडिटेशन सिखाया कि उस परमात्मा से कैसे हमें कनेक्शन जोड़ना है, तो कल से उसी का ही आगे का एडवांस कोर्स मेडिटेशन का होगा। 3 मिनट हम सब योग करते हैं, उसके बाद ही उठेंगे। सभी अपने मन को मस्तक के बीच एकाग्र करें, अनुभव करें मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। देखिए, मन बुद्धि के नेत्र से मुझ आत्मा सितारे से पवित्रता की सफेद किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही है। अपने इस दिव्य स्वरूप को बहुत प्यार से देखिए। मैं आत्मा, मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है।
के नेत्र से ऊपर आकाश की ओर देखिए। सूर्य, चांद, तारागण, अंतरिक्ष से भी पार एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, चारों तरफ लाल प्रकाश है। वहां देखिए बीच में महाज्योति शिव बाबा बिंदु, जिससे पवित्रता की किरणें, सफेद रंगों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। जैसे सूर्य से प्रकाश फैलता है, देखिए शिव बाबा के स्वरूप को। अब उनसे पवित्रता की सफेद रंगों की किरणें अपने मस्तक पर बरसता हुआ देखिए। ऊपर से शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। धीरे धीरे ये किरणें मेरे पूरे ब्रेन में फैल रही है। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। देखिए पूरा शरीर पवित्रता के सफेद प्रकाश से प्रकाशित है। अंग अंग पवित्र किरणों से भरपूर है। ये पवित्र किरणें मेरे शरीर के हर एक एक अंग, एक एक सेल्स तक पहुंचकर मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। निरंतर उस परमात्मा की किरणों को बरसता हुआ देखिए। मुझ आत्मा के मन के सारे बोझ अब समाप्त हो गए। अब दिल ही दिल में परमात्मा से बातें करिए और अपनी दिल की बातें आज उन्हें सुना दीजिए। वो मुझे देख रहा है, वो मेरी हर बातों को सुन रहा है। कह दीजिए जो आप उनसे चाहते हैं। बाबा, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपना
बच्चा बना लिया। मैं इस छत्र छाया के नीचे सुरक्षित